करंट अफेयर्स 5 अगस्त 2025। पहला क्वेश्चन है, नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किसने किया? तो वाइस एडमिरल संजय वात्साय ने ग्रहण किया। दूसरा क्वेश्चन है, किस कैटेगरी का तीसरा जहाज कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो नीलगिरी क्लास। तीसरा क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए राजन को नियुक्त किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, DPIIT ने किफायती आवास और प्रोपटेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। पांचवा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को भारत के कितने जिलों तक विस्तारित किया गया है? तो 751 जिलों के अंतर्गत किया गया है। छठा है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया फर्स्ट मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है? तो कांडला में किया गया है। सातवां है, किस राज्य में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। आठवां है, हाल ही में उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय फिन तैराकी चैंपियनशिप में अर्जुन कंदोई ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 5 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक। नौवां है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार योजना। 10वां है, हाल ही में प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला आयुर्वेदिक संस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर। 11वां है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद द्वारा नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा और शांति आयोग का गठन किया गया है? तो म्यांमार में। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में सागर वर्मा जयपुर ने थाईलैंड में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 13वां है, हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो जिम्बाब्वे में की गई है। 14वां है, हाल ही में किसने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 15वां है, हाल ही में लद्दाख ने सिंधु नदी संरक्षण के लिए किस तारीख को सफाई आंदोलन दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 12 अगस्त को किया गया है। 16वां है, कौन सा देश फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। 17वां है, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो झारखंड में की गई। 18वां है, खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत काम करने के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्रों की मान्यता दी है? तो 7। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। 20वां क्वेश्चन है, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 21वां है, भारत किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया गया है? UAE के तहत। 12वां है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के तीसरे जहाज का नाम क्या है? हिमगिरी। 23वां है, भारत में कौन सा राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ओडिशा बन गया है। 24वां है, किस संगठन ने महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी योजनाएं स्वयं शक्ति सहकार योजना नंदिनी सहकार शुरू की हैं? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। 25वां है, दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सांप थ्रेड स्टक 20 साल बाद पुनः कहाँ खोजा गया है? तो बारबोडास में खोजा गया है। 26वां क्वेश्चन है, किस संस्था ने सक्षम निवेशक अभियान शुरू किया गया है? तो निवेशक शिक्षा और शिक्षण निधि प्राधिकरण ने किया है। 27वां क्वेश्चन है, महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र योजना का नाम क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना। 28वां है, हाल ही में भारत सरकार ने अपना घर पहल की शुरुआत किसके लिए की गई? तो ट्रक चालकों के लिए की गई। 29 में, हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 कहाँ चलाया गया है? तो तेलंगाना में चलाया गया है। 30वां क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में होने वाले 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो माल्टा करेगा। 31वां है, हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को।
32वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? तो समस्तीपुर जंक्शन। जी गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक यूट्यूब शारदा एजुकेशन सेवा। थैंक यू वेरी मच।